गुड मॉर्निंग। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, yesterday we gone through the chapter 9 the gift of Magi। उसी चैप्टर में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक पति पत्नी के प्रेम के लिए था कि कैसे एक पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते हैं और क्रिसमस के लिए एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। और हम लोग आधा पोर्शन कल पढ़े थे, उसी स्टोरी को मैं आज कंटिन्यू करती हूँ आपके लिए। तो आगे स्टोरी में हम लोग जब तक पढ़ेंगे उसके पहले एक थोड़ी चर्चा है इसमें गिफ्ट्स की, कि किस ओकेज़न पे हम लोग कौन सा गिफ्ट देते हैं। तो जैसे हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग त्यौहार होते हैं हर धर्म के लिए। जैसे हिंदुओं के लिए होली है, क्रिश्चियंस के लिए आपका ये क्रिसमस डे है, मुस्लिम के लिए ईद है। तो हम लोग अब आगे कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में किस तरह से गिफ्ट पर चर्चा है। डेला कैसे गिफ्ट को मैनेज करती है अपने हस्बैंड के लिए, क्या सेक्रीफाइसेस दोनों हस्बैंड वाइफ अपने गिफ्ट के लिए करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द गिफ्ट ऑफ मजाई, रिटन बाय ओ हेनरी। Tradition of giving presents or gifts is very common on some occasion in every religion. As we know, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि हर धर्म में अपने एक गिफ्ट देने की परंपरा है। फॉर द क्रिश्चियन इट इज़ क्रिसमस, फॉर द हिंदूज इट इज़ दिवाली एंड मुस्लिम इट इज़ ईद। मतलब जैसे बहुत सारे धर्म भारत में हैं, लेकिन जो प्रमुख त्यौहार हमारे हैं, दीपावली है, क्रिसमस है, ईद है। तो अलग अलग त्योहारों में अलग अलग धर्म पे बड़े जो है छोटे को गिफ्ट देते हैं, ये परंपरा है भारत में। When Della reached home, her intoxication gave way a little prudence and reason she got out her curling iron and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love। डेला जो है उसके दिमाग में जो आइडिया आया था कि why don't I sell my hair and send it to the money I'll get from it। डेला के दिमाग में ये बात आई थी कि अगर मैं अपने बाल को बेच देती हूँ और उससे जो पैसे मिलेंगे तो उससे मैं गिफ्ट खरीद लूँगी। तो उसके लिए वो अपने आप को रेडी कर रही थी, कपड़े पहन रही थी और वो तैयार हो रही थी कि मैं बाहर जाऊँ। शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर द गिफ्ट विच इज़ ऑलवेज ट्रिमेंडस टास्क डियर फ्रेंड्स, ए मैमथ टास्क। और ये जो है अपने आप को इस तरह से तैयार करना, मेंटली शी वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि आई गेट माई हेयर कट फॉर माई हस्बैंड। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी लेडी के लिए। तो शी वॉज गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड। कहानी में ये चीज़ उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि चलो $1 और 87 सेंट में मैं अच्छा गिफ्ट नहीं खरीद पाऊँगी, तो क्यों ना अपने बाल को मैं बेच दूँ। तो ऐसा दिमाग में बात चल रहा था। तो एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी सेक्रीफाई वाली बात होती है। तो डेला ऐसा कर रही थी, ऐसा सोच रही थी। Within 40 minutes, her head was covered with teeny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. तो डेला जो है in the last part yesterday when we delivered the story, इसमें देखा था कि she had sold the hair 20 सेंट्स में। और आज वो वेट कर रही है अपने हस्बैंड का कि वो आएंगे घर पे तो मुझे देखेंगे तो मैं कैसी लगूंगी। इसके लिए उसने अपने बाल को, सर को ढक लिया है एक ऐसे टोपी से जिसमें कि वो लड़का की तरह दिख रही है। बॉयस उसका फिगर अप आ रहा है। शी इज़ लुकिंग लाइक अ स्कूल बॉय। एंड उसके दिमाग में ये बातें भी चल रही है, एक डर है थोड़ा सा कि पता नहीं पहली बार देखेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसी दिख रही हूँ। ये सब बातें उसके दिमाग में लगातार चल रही है डेला के। If Jim doesn't kill me now, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl। वो एज्यूम कर रही है कि अगर मुझे मार डालेगा, मतलब गुस्सा हो जाएगा, मेरा हस्बैंड जो है मुझे बिना बाल का देखेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो
किल में, लोग बोलते हैं अरे ये तो मुझे मार डालेगा, वैसा सोच रही है। और फिर सोच रही है कि आई लुक लाइक अ कोरस बॉय। कोरस बॉय क्या होता है, न्यूयॉर्क वगैरह में जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो एक साथ समूह में गाना गाने के लिए कुछ गर्ल्स का एक टीम बनता है, तो वैसा ही एज्यूम कर रही है कि मुझे भी वो ऐसे कोरस गर्ल के रूप में एज्यूम करके शायद मुझे माफ़ कर दे। तो ये डिला के दिमाग में ये बातें चल रही हैं अंदर ही अंदर। व्हाट कुड आई डू विथ $1.80? फिर अपने मन को समझाती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो क्या ही करती, क्योंकि $1.87 में मुझे अच्छा कोई गिफ्ट मिलता नहीं। तो चलो, मतलब अपने ही आप से ये बातें करिए, बिकॉज अभी उसका हस्बैंड ऑफिस से आया हुआ नहीं है, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। तो दिमाग में ये बातें बार बार रिकॉल कर रही है कि क्या करते, $1 में तो कुछ मुझे मिलता नहीं, तो चलो ठीक है, मुझे ऐसा समझ लेगा मेरा पति। यही सब बातें डेला के दिमाग में लगातार घूम रही है और डरी हुई है, सहमी हुई सी है। और वो बिल्कुल मतलब एकदम डरी हुई सी अवस्था में अपने सोफे पे कॉर्नर में बैठ के अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। At 7 o'clock the coffee was made। और एक उसका एक रूटीन भी है कि व्हेन हर हस्बैंड केम फ्रॉम ऑफिस तो वो कॉफ़ी और ये सब खिलाती है उसको। तो आज भी शार्प एट 7 o'clock कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स। जिम वॉज नेवर लेट। मतलब उसका पति जो है कभी लेट नहीं आता है, बिल्कुल समय से होता है। हम लोगों ने एक मूवी भी देखी थी बागवान, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे हस्बैंड आता है तो दरवाज़ा खुलता है। जस्ट लाइक दैट वो भी अपने पति का वेट करती है समय से, और ठीक 7 बजे उसका जो पति है वो आ जाता है। डेला डबल द फॉब चेन इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर। और जो गिफ्ट उसने ख़रीदा था हाथ में ऐसे मुट्ठी में, वो बिल्कुल उसको छुपा लेती है और धड़कते हुए दिल से एक कोने में बैठ जाती है कि हे भगवान अब क्या होगा पता नहीं, व्हाट ही अज्यूम अबाउट मी, कि मैं कैसे दिख रही हूँ, कहीं इसको बहुत बुरा ना लग जाए। और घड़ी का जो चेन खरीदी है प्लैटिनम फॉब का, हम लोगों ने कल देखा था, तो उसको मुट्ठी में बांध के पीछे छुप जाती है कॉर्नर में। ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड देन सी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयरवे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट एंड सी टर्न वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट। और जैसे ही सीढ़ियों पे उसके पति की आवाज़ आती है उसके आने की, तो वो थोड़े देर के लिए बिल्कुल वाइट, मतलब सफ़ेद पड़ जाता है, उसका चेहरा जो है डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। शी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स एंड नाउ शी विस्पर्ड। और जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, मंत्र का कुछ कभी डरते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसको भी एक आदत थी अपने ईश्वर को, जिस गॉड को वो मानती है, तो चुपचाप से एक प्रेयर करती है, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। और ऐसा सोच रही कि हे भगवान मेरे पति के दिमाग में ऐसी बात डाल देना कि मैं अभी भी बहुत सुंदर दिख रही हूँ, ऐसा उसको फीलिंग ही ना आए कि बिना बाल के मैं बहुत ख़राब लग रही हूँ। हे भगवान ऐसा ही हो जाए, मेरा पति मेरे बारे में अच्छा सोचे। ये सब मर्मरिंग कर रही है और गॉड को प्रे कर रही है डेला। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज इट। और तब तक ऐसा ही चल रहा था उसके दिमाग में, तो दरवाज़ा खुलता है और जिम अंदर आता है और ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। नाउ अभी जो स्टोरी में दिखाता है राइटर की, जिम को हमने अभी तक देखा नहीं था, तो जिम कैसा दिखता है, ही इज़ अ थिन एंड वेरी सीरियस, सैड है, मतलब बहुत ही उसका जो पर्सनालिटी वो बहुत सैड है। पुअर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22 एंड टू बी बर्डन विथ अ फैमिली। और अभी उम्र उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 22 साल की है का उम्र है उसका, लेकिन अभी फैमिली के जो भरण पोषण का जो उसके ऊपर दबाव है, बोझ है, उससे वो बिल्कुल दबा हुआ है। ही नीडेड अ न्यू ओवरकट एंड ही वॉज विदाउट ग्लोव्स। और चूंकि ये कहानी न्यूयॉर्क की है तो वहाँ ठंड पड़ती है, तो उसका जो जैकेट है वो पुराना हो चुका है और उसके हाथों में ग्लव्स भी नहीं है। द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हाउ जिम लुक लाइक। तो ये जिम का अपीयरेंस है कि वो कैसा दिखता है, मतलब उसके पास पुराना कोट है, लॉन्ग कोट भी नहीं है, हाथ में ठंडी से बचने के लिए ग्लव्स भी नहीं है। तो अभी जिम घर आ गया है। अब देखते हैं डेला आगे क्या करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह की तैयारी वो करके बैठी है। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर एज immovable as a setter, as the scent of a quail. His eyes were fixed upon Della. और जैसे ही वो घर के अंदर आता है, दरवाज़ा बंद करता है, तो उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, डेला के ऊपर पड़ती है। और डेला जो है बिल्कुल डरी हुई सी, सहमी हुई सी एक साइड में बैठी हुई है और जिम की नज़र जो है डेला पर पड़ती है। And there was an expression in them that she could not read and it terrified her. It was not anger
nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any one of the sentiments that she had been prepared for. मतलब जिम के चेहरे पर कैसा भाव है उसको देख के वो रीड नहीं कर पा रही है। वो गुस्सा भी नहीं है, उसके मन में हैट्रेड भी नहीं है, वो डरा हुआ भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है। क्या सोच रहा है जिम एग्जैक्टली उसको देख के डिला ये डिसाइड नहीं कर पा रही। वो सोच नहीं पा रही है कि जिम जो है मेरे बारे में अभी देख के क्या सोच रहा है। कोई भी भाव उसके चेहरे पर नहीं है। ही वॉज टोटली फ्लैटन अप। क्या सोच रहा है डिला एज्यूम नहीं कर पा रही है स्टोरी में। He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. और चुपचाप से उसके चेहरे को एक टक वो प्यार से निहार रहा होता है, देख रहा होता है। डेला ये बात समझ नहीं पा रही है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डेला wrinkled and went for him. Jim darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off. और वो बोलती है कि मुझे इस तरह से मत देखो डार्लिंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अपने बाल ही तो कटवाए हैं। एंड सोल्ड बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। कहती कि बताओ अब ये कोई बात हुई कि क्रिसमस आया है और मैं तुमको कोई गिफ्ट ना दूं, तो इसीलिए मैंने अपने बाल को बेच दिए हैं। इसमें बहुत डरने जैसा या गुस्सा होने जैसा कोई बात नहीं है। और आगे स्टोरी में वो कहेगी कि मतलब मेरे बाल जो हैं बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं, इसलिए तुम नाराज़ मत हो, बाल ही तो है, वापस आ जाएंगे। इट विल ग्रो अगेन, यू वॉन्ट माइंड विल यू? आई जस्ट टू डू इट, माई हेयर ग्रो ऑफुली एट से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। कहती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं, तुमको दुखी होने का ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग साथ में क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस में हम लोग मेरी क्रिसमस एक दूसरे को बोलते हैं। जिम एंड लेट्स बी हैप्पी, यू डोंट नो व्हाट अ नाइस एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। और कह रही है कि तुमको ये पता नहीं है कि कितना अच्छा गिफ्ट मैं आपके लिए खरीद के लेके आई हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। गिफ्ट देखोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो चलो इस बात को भूल जाओ कि मैंने अपने बाल कटवा लिए और बेच दिए, क्या हुआ, बाल नहीं है तो वापस आ जाएंगे, तो हमेशा उगते रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी में कि डेला क्या कहती है आगे जिम को, और क्या गिफ्ट लाई है और जिम क्या गिफ्ट लेके आया है डेला के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो लेट्स सी। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, ही वाज सरप्राइज। मतलब जिम जो है सरप्राइज हो गया। आस्क जिम लेबरसली as if had no arrived at a patent fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? तो वो बहुत सरप्राइजिंगली कहता है कि बाल काट के बेच दिए। तो डेला को थोड़ा सा डर हो जाता है, बोलता है कि तो कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे ऐसे पसंद नहीं करते हो? एंड नाउ आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, यू से योर हेयर इज गॉन। तो फिर चारों तरफ देखता है जिम, कहता कि सचमुच क्या तुम्हारे बाल चले गए? ही सेड विथ एन एयर ऑलमोस्ट आइडियो की। वो जो है बिल्कुल निराश होकर और चेहरे पे बिल्कुल अजीब भाव उसके आ जाता है और चारों तरफ कमरे में देखता है और कहता है कि अरे तुमने अपने बाल बेच दिए डेला, ये क्या किया? मतलब ये चीज़ गुस्सा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अजीब सा एक भाव उसके चेहरे पे आता है कि अरे तुमने क्या किया, बाल क्यों बेच दिए डेला? यू नीडंट लुक फॉर इट, सेड डेला। तुम मेरे बालों के बारे में मत सोचो। It's sold, I tell you, sold and gone too. कट भी दिए, काट भी दिए और बेच भी दिया मैंने। It's Christmas Eve boy, be good to me, मेरे लिए अच्छा सोचो। For it went for you, maybe the hairs of my head were numbered. She went with a sudden serious sweetness. Shall I put the chops on, Jim? कहते हैं कि चलो बाल को भूल जाओ, आज क्रिसमस है, हम लोग क्रिसमस स्टार्ट करते हैं और मैं ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है, और चलो हम लोग क्रिसमस एंजॉय करें। क्या मैं तुम्हारे लिए चॉप्स बना दूँ? अब ये चॉप्स क्या है बच्चों? चॉप्स जैसे हम लोग अपने फेस्टिवल्स में होली में सब्जी पूड़ी बनाते हैं या फिर क्रिसमस में ये लोग केक काटते हैं, उसी तरह से ये क्रिश्चियंस लोग जो हैं चॉप्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं अपने फेस्टिवल में। तो वो अच्छा सा चॉप्स तैयार करके रखी थी, फ्राइंग पैन पे उसको गरम करने वाली है। तो पूछती है कि क्या मैं गरम कर दूं? क्या जिम मैं चॉप्स को वापस रख दूं स्टोव पे गरम होने के लिए? आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम स्विम क्विकली टू वेक। ट्रांस मीन्स मूर्छा, जैसे वो किसी मूर्छा में चला गया था, बेहोश हो गया था ये सुन के कि बाल कट गए हैं। टू वेक ही एनफोल्ड हिज डेला, और डेला जो उसको पकड़ी थी उसको छुड़ाया, बाहर आया। फॉर 10 सेकेंड लेट अस regard with discreet scrutiny
some insequential object in the अदर डायरेक्शन। और वो बिल्कुल उसको बोलता है कि डेला, हम जो है इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। चलो छोड़ो, हम लोग क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो सोचते हैं, गिफ्ट को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। $8 a week or $1 million a year, what is that difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought a valuable gift, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. कहता है कि $8 हो या फिर बहुत सारा पैसा हो, ये बहुत मैटर नहीं करता है। एक गणितज्ञ सब हिसाब किताब कर सकता है। जो मज़ाई का गिफ्ट है, मैंने कल बताया था आप लोगों को मज़ाई क्या है। ये 3 वाइज मैन, 3 बुद्धिमान जो संत थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे गिफ्ट लेके आए थे, तो इन दोनों ने अपने गिफ्ट की तुलना जो है उस मजाई से की है। अपने आप को मजाई समझ रहे हैं बिकॉज ये इनका ट्रू लव है एक दूसरे के लिए, और ये लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो गिफ्ट है दैट इज़ लाइक मजाई। तो हम लोग ये बात अब नहीं सोचेंगे कि हमने कितना पैसा खर्च किया, तुमने कितना पैसा खर्च किया। हम लोग एक दूसरे के लिए जो गिफ्ट लाए थे, तो वी आर जस्ट लाइक मजाई ऑफ that Jesus Christ time when 3 saints appear to give the gift to infant Jesus. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. और अब जब उसके बाल कट चुके होते हैं तो जिम जो है अपने पैकेट से एक निकालता है पैकेट और वो टेबल पे फेंक देता है। Don't make any mistake, Della, she said, about me. I don't think there is anything in the way of haircut और ए सेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। वो कह रहा है कि नहीं डेला, ऐसी बात नहीं है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुमने शैम्पू नहीं किया है, या फिर तुम अच्छे से बाल नहीं बनाई हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मैं अपनी लड़की को, मतलब अपनी बिलवेड को, अपनी वाइफ को इससे कम नहीं आंकूंगा या फिर मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। बात वो नहीं है, क्योंकि अभी तक डेला को पता नहीं था कि वो क्या लेके आए। बट इफ़ यू अनरैप द पैकेट you may see why you had me going a while at first. जब तुम ये पैकेट खोलोगी तब तुमको समझ में आएगा कि मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है ना कि मैंने इसमें मैं क्या लेके तुम्हारे लिए आया हूँ। गिफ्ट जो है उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। White fingers and nimble tore at the string and paper. अब डेला जो है कांपते हाथों से जो रस्सी लगी हुई है, जो गिफ्ट पैक होता है, रैप होता है, उसको वो कांपते हाथों से खोल रही है। उसके हाथ जो है कैसे थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों बोल रहा है जिम, पता नहीं इसमें क्या है, क्या होगा, उसको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो वो ऐसे खोल रही है, जो रैपर है गिफ्ट का उसको खोल रही है। एंड देन एन एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय एंड देन अलास, और एक साथ अत्यंत खुशी का जो एक चीख निकलता है, बहुत खुश होकर चीखती है, और तुरंत ही वो जो चीख है वो दुख में बदल जाता है। अ क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्ट्रिकल टीयर्स एंड वेल्स, और फिर उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। अचानक बहुत खुश होती है गिफ्ट देख के, और फिर आंखों में बहुत आंसू आते हैं, रोती है। नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट, और वो अपने पति को देख के बहुत ही रिगार्ड से, प्यार से उसको देखती है और सोचती है कि ओह ये वही गिफ्ट है जो मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मुझे मिले। मेरा हस्बैंड मुझे कितना प्यार करता है। लेकिन अभी तक डेला को नहीं पता है कि ये गिफ्ट उसको कैसे मिला, मतलब क्या करके, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हस्बैंड के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह का सुंदर गिफ्ट मेरे लिए लेके आए। तो आगे स्टोरी में देखते हैं कि क्या डेला सोच रही है। फॉर देयर ले द कॉम्स ऑफ सेट ऑफ कॉम्स। अब डेला जब खोलती है तो उसमें क्या है, सुंदर सा कंघियों का सेट है। साइड एंड बैक द डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग इन ए ब्रॉडवे विंडो। मतलब जो कंघियों को देखती है तो उसके दिमाग में बात आता कि आह, इन कंघियों के लिए तो मैंने बहुत दिन तक इंतज़ार किया था। ये वही ब्यूटीफुल कॉम्स, प्योर टॉर्टोइज सेल, और कैसे बने हुए कॉम, कछुआ के सेल से बने हुए हैं। विद जेवल्ड रीम जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर। और चूंकि इसके बाल जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वैनिश हो गए हैं, है नहीं, लेकिन वो सोच रही कि ये किसी गहने से कम नहीं है। मतलब हमारे बाल इतने सुंदर थे तो इन बालों को सजाने के लिए इतना सुंदर कंघियों का सेट लेके आया मेरा हस्बैंड, लेकिन
मेरे पास वो कंघी नहीं, बाल ही नहीं है, तो इस कंघी का मैं क्या करूँगी। लेकिन येट अभी तक डेला को नहीं पता है कि वो कंघी खरीद के कहाँ से लेके आया है। दैट इज़ द मेन इस स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है यही है कि अभी तक डेला को नहीं पता है कि चलो ठीक है मेरे बाल चले गए, कंघी आया है, बाल तो वापस आ जाएंगे। लेट्स सी इन द स्टोरी कि आगे क्या क्लाइमेक्स है स्टोरी में। असली क्लाइमेक्स तो अभी आना बाकी है। आप लोग सोचिए कि उसका जो हस्बैंड है वो कैसे कंघी लेके आया है, क्या क्लाइमेक्स है। लेट्स सी द स्टोरी। There were expensive combs she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornment were gone. लेकिन अब जो है मतलब उसके मन में जो भाव थी कि कहाँ से ये कंघी आए होंगे, कैसे लाया होगा, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और ये सब आशा जो था कि क्या गिफ्ट है, ये सब ख़त्म हो चुके थे। और वो बिल्कुल एकटक अपने पति को ऐसे देख रही है और सोच रही कितने महंगे कंघी है, मेरे बाल नहीं है, कहाँ से ये लेके आया होगा, कैसे ख़रीदा होगा, पैसे तो बचते नहीं है हमको घर गृहस्थी से, तो जिम ये कंघी कैसे लाया, ये सोच रही है डेला। स्टोरी में देखते हैं कि क्या है आगे। But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and smile and say, "My hair grows so fast, Jim." तो अभी वो अपने ही बारे में सोच रही है, उसको हग कर लेती है, बहुत पकड़ लेती है कस के अपने पति को, और कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम दुखी मत हो, मेरे जो बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। Then Della leaped up like a little shy cat and cried, "Oh!" और फिर इतना बात बोल के एक छोटी सी बिल्ली की तरह अपने पति के हाथ में मतलब गले से दुबक जाती है और रोने लगती है। ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने बाल अपने बेच दिए, इतना सुंदर मेरे लिए गिफ्ट आया था। उसके मन में एक दुख का भाव है, खुश भी है कि हस्बैंड इतना प्यार करता है, लेकिन दुख इस बात का है कि बाल को ठीक करने के लिए कंघी आया और बाल ही नहीं है। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट। अभी क्लाइमेक्स ये है कि जिम ने अपना सुंदर गिफ्ट देखा ही नहीं था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम। द डल प्रीसियस मेटल seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit। और एक मेटल उसके हाथ पर जो थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला नहीं है, डल है, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। और डेला खुशी खुशी स्पिरिट के साथ अपने पति के हाथ पे डालती और पूछती है, इज़न्ट इट डैंडी जिम, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन फाइंड इट। हंटेड वर्ड, हंट का मतलब होता है हम लोग शिकार करना, यहाँ पे वो नहीं होगा, इसका मतलब खोजना होगा। कहती है कि मैं पूरे शहर में इसको खोज के आई हूँ। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। और मैं इतना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूँ कि तुम 1000 बार इसको देख सकते हो, 100 बार देख सकते हो। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। और जो चेन लेके आई है डेला, अब कहती है कि वो घड़ी दो मुझे, मैं उसमें लगाऊंगी और तब देखती हूँ कि तुम पहनते हो तो वो कैसा लगता है। अब यही सरप्राइज़ है कि जिम के पास घड़ी नहीं है, डेला के पास बाल नहीं है, और अभी तक दोनों को पता नहीं। इसको तो पता लग गया कि इसने बाल बेच दिए, लेकिन डेला को नहीं पता है कि जिम ने अपनी घड़ी बेच के मेरे लिए कंघी लेके आया है। तो आगे स्टोरी में यही चीज़ आने वाला है, यही सरप्राइज़ है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है जिम का। आप देख पा रहे हैं ऐसी ही घड़ी थी जिसके लिए वो चेन खरीद के लेके आई थी। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, अब उसका बात मानने के मतलब इंस्टेड ऑफ के बदले में जिम जो है अब घड़ी कहाँ से निकालेगा। जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड। और अपने दोनों हाथ पीछे करके सोफे पे ऐसे फैल जाता है और धीरे से मुस्कुराता है। डेला सेड, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे। और डेला कहती है और वो भी कहता है कि छोड़ो, हम लोग अपना क्रिसमस का जो गिफ्ट है उसको साइड करते हैं। एंड कीप देम अ वाइल, दे आर टू नाइस टू जस्ट सेट एट प्रेजेंट। सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन। कहता है कि मैंने भी घड़ी बेच दी है तुम्हारी गिफ्ट के लिए, तो छोड़ो इस गिफ्ट, ये गिफ्ट इतना अच्छा है कि हम लोग उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। तुम छोड़ो, तुम चॉप्स को स्टोव पे रखो, चॉप्स बना, हम लोग खाते पीते हैं और क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। द मज़ाई एज यू नो वेयर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। बीइंग वाइज, their gifts were
no doubt wise, once possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication। और लास्ट में जो राइटर हैं ओ हेनरी, वो हमें बताते हैं कि मजाई कौन है। मजाई कौन है? ये 3 बुद्धिमान लोग होते हैं। ये मैगस का प्लूरल है, जो कि जब जीसस क्राइस्ट मदर मेरी के उससे पैदा हुए, जन्म लिए, तब उन्होंने ये गिफ्ट उनको दिया था। और तभी से जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं अपने डियर वंस को गिफ्ट देते हैं। तो ये गिफ्ट देने की परंपरा क्रिसमस में आई है, एंड दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द गिफ्ट ऑफ मजाई। और यहीं पे इसका जो सरप्राइज़ है, जो सस्पेंस है, वो ख़त्म होता है कि दोनों अपना अपना सबसे कीमती चीज़ को ये करके एक दूसरे के लिए सैक्रिफाई किया और गिफ्ट लाया, जो अभी के लिए ठीक नहीं था। बाद में डिला के हेयर जो है ग्रो करेंगे और फिर वो कुछ पैसे कमाएगा, तो घड़ी खरीद के लाएगा, तो वो चेन वो यूज़ करेगा। तो दोनों लोग गिफ्ट को साइड करते हैं, एंड दे स्टार्टेड एंजॉइंग द क्रिसमस। And there I have lamely related to you the uneventful chronicle of 2 foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other greatest treasure of their house. But in the last word to the wise of the day, let it be said that all who give gifts to were the wisest of all who receive gift, such as they are the wisest, everywhere they are the wisest, दे आर द मजाई। और लास्ट में ओ हेनरी कहते हैं कि जिन लोगों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, दे वर द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ बिकॉज दे हैव सेक्रीफाइस देयर मोस्ट ब्यूटिफुल पोजेशंस, मोर ब्यूटिफुल थिंग दे वर हैविंग विद देम। और ये लोग इस धरती पे सबसे, मतलब हर जगह जो बुद्धिमान लोग होंगे उनसे ये लोग वाइजेस्ट हैं, बुद्धिमान हैं, एंड दे आर द रियल मजाई। मजाई हमने फिर बता रही हूँ किसको कहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए डेला एंड जी आर द मजाई। तो आज हम लोग ये कहानी हमारा ख़त्म हुआ। अगले एपिसोड में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों आप ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आप लोग इसके हार्ड वर्ड्स नोट करेंगे। क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगी तो आप लोग उसको ज़रूर नोट करें। आज के लिए धन्यवाद। जय बिहार।